हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स मी निकुंज पर। आइए आज भारत का भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार पर कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो समय ना गंवाते हुए आइए देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर चीन है जनसंख्या की दृष्टि से, दूसरे नंबर पर हमारा भारत। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? चीन, नेपाल और भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू भारत को किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से। संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? लगभग 17% जनसंख्या पूरे विश्व का भारत में निवास करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, वर्मा, भूटान। वर्मा जो है आज के समय में इसको म्यांमार कहा जाता है। पहले इसको बर्मा, कहीं कहीं बर्मा भी मिलता है, म्यांमार भी मिलता है। जो भी हो, आप लोग जो भी ऑप्शन में रहे उसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। कुल 5 देशों से हमारी जलीय सीमा लगती है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने देशों से हमारी जलीय सीमा लगती है। तो जलीय सीमा हमारी 5 देशों से लगती है और स्थलीय सीमा हमारी टोटल 7 देशों से लगती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से, जो कि उत्तर प्रदेश में नैनी नामक स्थान है, वहाँ से लिया गया है, इलाहाबाद के पास है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो लगभग 5.5 घंटा। 5 सही 1/2 लिखा है, तो लगभग 5.5 घंटे का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। आज के लिए इतना ही। आप लोग ये फैक्ट अपने दिमाग में रखिएगा। एक बार 2 बार इसको बीच बीच में रिवीजन के तौर पर इसको देखते रहिएगा। ये फैक्ट हैं, ये कहीं न कहीं हमारी वनडे परीक्षा हो, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, जहाँ पे जीएस के पूछा जाता है, हमको मिलते ही मिलते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने घर में एक मैप ज़रूर है। वैसे तो जो तैयारी कर रहे होंगे उनके यहाँ होगा ही, तो मैप में इस क्लास के साथ साथ मैप में भी कभी इनको देखते रहा करिए, या ऐसे ही कभी खाली समय में मैप के पे नज़र डालें तो एक बार अपनी नज़र दौड़ा लें कि कौन कौन से देश स्थलीय सीमा से लगते हैं, कौन कौन से जलीय सीमा से लगते हैं, कौन सा प्रदेश कहाँ पे है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है,
कौन से तट कौन 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 से प्रदेश से लगते हैं, ये सब हमें परीक्षाओं में मिलते हैं। इसलिए आप लोग इसको देखते रहें और अपना रिवीजन करते रहें, आगे बढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।